अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इस स्टोरी को अपने बिहाफ पे सुनिएगा। इसके बाद मुझे ना कहिएगा कि भाई आपने ये कैसी स्टोरी रिकॉर्ड की है। खौफ ज़िंदगी से जाता ही नहीं। स्टोरी से पहले मैं आपको एक और वार्निंग देना चाहूँगा। काला जादू बिल्कुल मज़ाक नहीं है, तो जितना हो सके इससे बच के रहिए। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। आज के बाद काला जादू से रिलेटेड किसी चीज़ को भी घर नहीं लेकर आना। चले आए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ फैज़ान ने शेयर की है। फैज़ान लाहौर के एक इलाके का रहने वाला लड़का है। फैज़ान कहता है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक मैंने अपने दोस्त वकास को उस हाल में नहीं देखा। वकास और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी और एक दूसरे के घर आना जाना आम था। उस दिन भी मैं बस ऐसे ही चलता चलता वकास के घर चला गया कि वकास को मैंने एक गैर मामूली हालत में पाया। वकास की आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द और अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रहा था। ये देख के मैं काफ़ी हैरान हुआ। इससे पहले तक मेरी ज़िंदगी में कोई खौफ नहीं था। इस वाक़ये के बाद कोई ऐसी रात नहीं गुज़री जब मैंने डर महसूस ना किया हो। ये थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गया। मैंने वकास के वालिद से पूछा कि ये वकास को क्या हुआ है और ये ऐसे क्यों कर रहा था। वकास के वालिद ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से घर में अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे थे। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे, दीवारों पर साए नज़र आते थे और वकास अक्सर बेहोश हो जाता था। कई मौलवियों से दम करवाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने वकास के वालिद साहब से पूछा ये कब से हो रहा है? तो वकास के वालिद साहब ने बताया कि वकास एक दिन एक कब्रिस्तान से होकर आया था। उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो कब्रिस्तान असाबेज़ाद में है, मगर वकास को इन बातों पर यकीन नहीं था। जब वो वहाँ से वापस आया तो इसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। वकास के घर वाले शदीद खौफ का शिकार थे। घर में रात को अजीबो-गरीब आवाज़ें आती थी, जैसे कोई किसी और ज़ुबान में कुछ कहना चाहता हो। एक दिन वकास की बहन ने दावा किया कि इसने कमरे में किसी को चलते हुए देखा है, मगर वहाँ कोई नहीं था। आखिरकार एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन मौलाना वकास को बुलाया गया, जो काला जादू और जिन्नात के मामले में महारत रखते थे। मैं उस दिन भी इनके घर मौजूद था। ये सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ था। जैसे ही मौलाना कासिम ने कुरान की तिलावत शुरू की, वकास चीखने लगा और इसका जिस्म कांपने लगा। अचानक वो जोर से चिल्लाया, ये मेरा है, इसे छोड़ दो। मौलाना ने तिलावत जारी रखी और वकास को काबू में रखने के लिए चंद आदमियों ने इसे पकड़ लिया। जैसे ही सूरह बकरा की तिलावत शुरू हुई, वकास की हालत मजीद बिगड़ती गई। अचानक इसने एक और ही जुबान में बोलना शुरू कर दिया, जो वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आई। इसकी आवाज भारी और बहुत अजीब सी हो गई थी, जैसे कि ये कोई और ही बन गया हो। मौलाना ने इस पर दम किया और चंद लम्हों बाद वकास बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो इसकी आंखों में खौफ था। इसने बताया कि उसे उस कब्रिस्तान में एक अजनबी मिला था, जिसने उसे एक तावीज़ दिया था और कहा था कि ये कामयाबी देगा। मगर वो तावीज़ इसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक गलती साबित हुआ, क्योंकि दरअसल वो एक काले जादू का हिस्सा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक जिन एसाब सवार हो गया है। वकास ने यह भी बताया कि जब वो रात को सोता था तो इसको अक्सर कोई दुबाने लग जाता था। एक रात इसने अपनी आंखें खोली तो इसने एक साए को अपने कमरे में बिल्कुल बिस्तर के कोने पर खड़ा पाया। वो हरकत तो नहीं कर रहा था, मगर इसको देख के इसका सांस उखड़ने लगा। जैसे इसने सूरह फलक पढ़ने की कोशिश की, वो साया गायब हो गया। अगली रात वकास की वालदा ने ख्वाब में एक औरत को देखा, जो इन्हें खबरदार कर रही थी कि ये जगह छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो वरना नुकसान उठाओगी। मगर घर छोड़ना आसान नहीं था। मौलाना ने बताया कि यह साहब इस जगह से जुड़ चुका है, इसे ख़त्म करने के लिए मुकम्मल वजीफ़ा करना होगा।
مولانا نے وقاص کے گھر کو صاف کرنے کے لیے مزید دم کیے اور تمام تبیزوں کو جلا دیا۔ وہ کئی دنوں تک روزانہ اس گھر میں آ کر تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، یہاں تک کہ حالات کافی بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ مگر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ وقاص کے چھوٹے بھائی کو کمر میں ایک عجیب سا دھکا لگا اور وہ فرش پر گر گیا۔ جب اس نے چیخ ماری تو سب دوڑ کر آئے۔ انہوں نے ایک سائے کو دیوار پر حرکت کرتے دیکھا۔ فوراً مولانا کو بلایا، جنہوں نے آ کر کہا کہ اس نے ایسے یہ گھر نہیں چھوڑنا، اس کے لیے ایک آخری عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کا گھر صاف ہو جائے گا۔ یہ ایک لمبا عمل تھا۔ میں اس دن بھی ان کے گھر کھڑا ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تلاوت کے بعد اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا۔ وقاص نے آخری بار ایک بھیانک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی وہ چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد گھر میں بالکل سکون میں ہو گیا۔ ہم نے وقاص کو کہا کہ ہمیں بتاؤ وہ بندہ کون تھا، ہم اسے بدلہ لیں گے اس چیز کا۔ مگر وقاص نے کبھی اسے دوبارہ ملنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ وہ جان چکا تھا کہ کالا جادو کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ چلے جی، یہ تھی فیضان کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پتہ ہے یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جادو اور تعویذات کے چکر میں پڑنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کے پیچھے کیا شیطانی طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور مجھے بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو شیئر کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔